आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि हम लोग ना मतलब एक आपने कोट तो सुना होगा कि भाई जब हमारे ही अंदर इतनी काबिलियत होती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी खो सकते हैं, मतलब भगवान की दर्जा भगवान भी बन सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भाई हम लोग किसी के भक्त बने क्यों रहें, किसी किसी का पूजा, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँ, भगवान की बात नहीं करूँ। मतलब अभी के टाइम में क्या होता है ना भाई कि करियर में अब कोई बंदा रहता है, कोई हीरो रहता है, अच्छा पसंद आता है, लेकिन हम लोग उसकी ऐसा बोलते हैं कि मतलब कुछ लोगों का ऐसा माइंड्स होता है कि हम लोग उस ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। लाइक किसी को कुछ करना है, लाइक मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि किसी को एक्टर नहीं बनना है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे साथ बता रहा हूँ कि भाई उसका माइंडसेट कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये बंदा एक्टर बन गया, मैं तो बन ही नहीं सकता, ये बंदा ऐसा कर सकता है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। एलिस वादा का माइंडसेट एकदम खतरनाक है, वो ये भी कर सकता है, वो भी एकदम माइंडसेट किंग है, तो मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी एकदम पुअर वाला माइंडसेट है। बट रिच वाला माइंडसेट कि भाई अगर वो बंदा कर सकता है तो अपन भी कर सकता है। एंड इसी में काफ़ी सारे लोगों का ऐसा बैड हैबिट होगा कि भाई वो लोग ना बड़े जो एक्टर्स होते हैं उसके जीएफ क्या है, वो क्या है, मतलब ऐसा फालतू की चीज़, जबकि उसके अंदर भी काबिलियत है कि भाई वो बंदा भी उससे आगे जा सकता है, उससे कई लेवल आगे बेहतर जा सकता है। तो वो बंदा ना ये नहीं सोचता, उसका एकदम पुअर माइंड सेट होता है कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, इस कारण से वो ना किसी का कंट्रोवर्सी देखेगा, मतलब फालतू का वो कुछ वो चीज़ देखेगा, या फिर कुछ एक्टर के जीएफ के बारे में देखा कि भाई इसका डेटिंग किस किस को डेटिंग किया, हीरोइंस को, तो ये सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और वो फिर इंस्टाग्राम में जाएगा तो फिर किसी का प्रोफाइल देखेगा, फ़ोटो देखा। बट वहीं जो रिच माइंडसेट है, रिच में माइंडसेट से कुछ भी नहीं होता, बट उसका माइंडसेट है एंड उसको अगर फोड़ना है लाइफ में तो भाई वो इसी मतलब ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो बंदा अपने आप को उससे बेहतर लेवल, जो बंदा मतलब ऊपर से ऊपर लेवल जाने पे वो खुद को मेहनत करेगा, वो फालतू नहीं देखेगा। जैसे कि लाइक माई हैबिट्स की जब मुझे ये चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा कि भाई मैं पहले किसी की मतलब अगर डीपी चला गया तो उसके दोस्त के बारे में देखता था, या फिर मेरे क्लासमेट कोई पढ़ता हुआ कोई मतलब लड़की लड़का तो उसका मैं प्रोफाइल चेक करता रहता, मतलब ऐसे फालतू के सवाल। या फिर एक्टर्स के बारे में कि टॉप एक्टर कौन सा है, अगर कार्तिक मतलब अभी अभी तो मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये फालतू के सवाल है कि मैं कार्तिक आर्यन के बारे में, उसका डेटिंग किस किस को किया, भाई ये लड़की मतलब कार्तिक आर्यन ये अच्छा लगेगा इसके लिए हीरोइन। भाई क्यों भाई मैं उसका चेला बन क्यों ना हूँ, जबकि मैं वो खुद मतलब उससे आगे बेहतर जा सकता हूँ, उतना बेहतर हो सकता हूँ, या फिर उतनी बेहतर होने पे मैं ध्यान दूँ। क्यों ऐसे फालतू के सवाल में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फालतू के ऐसे चीज़ों में। बल्कि मुझे इस सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को अपने बेस्ट देना है एंड अपने आप को भी उससे बेहतर लेवल पे पोजीशन देना है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को उस लेवल से उससे ऊपर ले जाना है। किसी का भक्त बने नहीं रहना है भाई, अपने आप को ऊपर उठाना है, ये होनी चाहिए लाइफ में। एंड ये कैसे बिल्ड होगा कि आपको बेहतर होने पे ही ध्यान देना पड़ेगा। लाइक माई ये कि अब मैंने भाई ऐसा होगा कि मैं ना ही इंस्टाग्राम में किसी के प्रोफाइल चेक करूं, क्यों करूं भाई, मैं चेक क्यों करूं, किसी के दोस्त के बारे में क्यों जानूं, मेरे फ्रेंड्स भी होंगे तो मैं क्यों जानूं भाई, अपना टाइम को वेस्ट क्यों करूं। मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए बेहतर करने पे ध्यान दूं, अपने बिग ड्रीम्स बिग थिंग्स जो मैं सोच रहा हूँ उस पर ध्यान दूँ। क्यों मैं ऐसे फालतू के सवाल पे ध्यान दूँ, फालतू के ऐसे फोटोज़ पे ध्यान दूँ, अपने आप को बेहतर करने में ध्यान दूँ। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम एक ऐसे लिमिट करेंसी है जो कि भाई अगर आप लोग वेस्ट करो तो वो वापस नहीं आने वाला। तो क्यों मैं दूँ भाई फालतू के चीज़ों पे, अपने आप को बेहतर करने पे ध्यान दूँ। जैसे कि मूवीज़ में भी रहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हीरोइंस के जो टाइम होता है वो 10 साल से 15 साल की ही होती है, उसके बाद उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। और हीरो के केस में भी ऐसा होता है कि 30 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद उसको भी रिटायरमेंट ऐसा कहते हैं। तो भाई ये जो हमारा टाइम है वो लिमिट है, तो इस टाइम पे हम लोग क्यों एवरेज क्यों करें, हाई लेवल पे करें ताकि हमको हाई लेवल तक पहुँचे। जैसे कि मैं अभी एक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि अबाउट मतलब एक्टर्स के बारे में, हीरोइंस के बारे में, उसी टाइप का कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा था। तो मुझे ये चीज़ के बारे में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मतलब एक टाइम पीरियड है कि 15 साल तक ही हर हीरोइंस के, तो उसमें से कुछ ही 1% हीरोइंस है जो अपने आप को टॉप जो बॉलीवुड की जो किंग कहते हैं ना, क्वीन, उस पे ले आए हैं 2-3, जैसे कि आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर, ये सारे एकदम टॉप पे। एंड जो बाकी जो हीरोइंस है वो इतना टॉप पे नहीं है। वाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब मैंने ये नोटिस किया एंड इसको जब मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे एक ही चीज़ पता चली कि भाई ये लोग अपने मूवीज़ में ब्लॉकबस्टर क्यों ऐसा ला रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनसे। क्योंकि
मतलब हर टाइम वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे स्क्रिप्ट पे वो मूवी बना रहे हैं, बेहतर चीज़ों पे वो ध्यान दे रहे हैं अपने आप को बेहतर करने पे। तो दोनों में यही फ़र्क है कि वो लोग टॉप पे हैं और दूसरे लोग टॉप पे नहीं है, क्योंकि वो लोग उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लोग उससे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वाई? क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर वाले स्क्रिप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसी तरह मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारे पास लिमिटेड करेंसी है, तो हमें एक एवरेज जो एवरेज लोग करते हैं उसी तरह मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है एंड हार्ड वर्क करना है। लेकिन वो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं ऐसे टाइप से करना है, अपने फील्ड के बाप बनना है, इस टाइप से मेहनत करना है, ना कि एवरेज वाला मेहनत। तो ये चीज़ मुझे मतलब समझ में आई कि भाई दिस इज डिफरेंस, जो कि एक एवरेज एंड जो टॉप पे रहता है। तो यही थे वीडियोस जो कि रियलाइज़ हुए, जो कि मेरे को लगा भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने को बताना चाहिए। तो आई टॉक नाउ एंड बाय।